अब आज मुझे नवादा से शिकायत करनी है। करूं? आप बुरा नहीं मानोगे ना? करूं शिकायत? बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे? पक्का नहीं मानोगे? देखिए, मैं पिछले वर्ष अप्रैल महीने में आया था, इसी मैदान में आया था। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का। सरकार बनाने के लिए मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया था, लेकिन उस सभा में इससे 1/4 लोग भी नहीं आए थे। और आज मैं देख रहा हूं कोई छत खाली नहीं है जहां पर लोग ना हो। मुझे कभी चिंता होती है, ये 3 मंजिला 5 मंजिला सभा हो रही है, अगर नवादा में पिछली बार आया उससे 4 गुना बड़ी सभा आज मेरे सामने है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि हवा का रुख क्या है। भाइयों बहनों, आखिरकार बिहार की जनता को इतना गुस्सा क्यों है? बिहार के हर कोने में, हर वर्ग में, हर समाज में, हर उम्र के लोगों में, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब दूर ये गुस्सा क्यों है? भाइयों बहनों, अब बिहार ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, विकास के लिए 60 साल कम समय नहीं होता है। और ये जो बिहार में महास्वार्थ बंधन हुआ है, ये महास्वार्थ बंधन के सभी हिस्सेदारों को जानते हो आप? जानते हो? ये महागठबंधन नहीं है, ये महास्वार्थ बंधन है। इस महास्वार्थ बंधन में 3 खिलाड़ी हैं। एक है कांग्रेस, जितने 35 साल तक बिहार में राज किया। दूसरे हैं बड़े भाई, उन्होंने 15 साल राज किया। तीसरे हैं छोटे भाई, उन्होंने 10 साल राज किया। यानी ये 3 वो लोग हैं जो आज इकट्ठे आए हैं। इन्होंने बिहार में 60 साल तक राज किया है। 60 साल तक भाई, 60 साल आपने उनको चुन करके भेजा है। आप मुझे बताइए, आपको क्या मिला? बिहार का भला हुआ, सड़कें बनी, बच्चों को शिक्षा मिली, बुजुर्गों को दवाई मिली, नौजवान को रोजगार मिला। ये 60 साल तक राज करने वाले लोग आज आपसे वोट मांगने आए हैं। लेकिन वोट मांग रहे हैं, डिक्शनरी में जितने भी भद्दे शब्द हो, जितने भी गंदे शब्द हो, रोज डिक्शनरी खोल करके बैठते हैं कि आज मोदी को कौन सी गाली दी जाए।
आज मोदी को कैसे बदनाम किया जाए। अरे महास्वार्थ बंधन के नेतागण, आप कम से कम बिहार की जनता को अपने 60 साल के कारोबार का हिसाब दो। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किसके लिए किया, किसके हवाले किया, जरा जवाब तो दो भाई। जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन तीनों लोगों ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनके पहले जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जिनकी सरकार रही, वो लालू जी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 35 साल तक जिस कांग्रेस ने राज किया, मैडम सोनिया जी, आपने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं? मुझे बताइए, क्या काम किए बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, वो बता नहीं पा रहे क्योंकि कुछ किया ही नहीं है, तो क्यों बताएंगे? क्या बताएंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लालू जी अनाप शनाप इतना सारा बोल रहे हो, जहां बिहार की जनता को ये तो बताओ, क्या कारण है कि आप इस बार चुनाव के बाहर हो? ऐसा कौन सा कानून है जिसके कारण आप चुनाव लड़ने पर आप पर रोक लगी हुई है? आपने ऐसा क्या किया कि इस देश का संविधान, इस देश का कानून आपको बिहार की जनता की सेवा करने के लिए भी मना कर रहा है? ऐसा क्या काम किया है, जरा बिहार की जनता को बताओ। और भाइयों बहनों, उनको लगता है कि 90 के दशक में उटपटांग बातें करके भोले भाले लोगों के आंख में धूल झोंक दी गई। लालू जी, ये 1990 नहीं, ये 2015 है, वक्त बदल चुका है। अब वो आपकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये नौजवान के सपने काम करने वाले, नौजवान के सपने काम करने। क्या करके रख दिया बिहार का। और मैं बताऊं भाइयों बहनों, हमारे देश को आगे बढ़ने की इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, अब दुनिया की कोई ताकत इस देश को रोक नहीं सकती है। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है भाइयों? आप मुझे बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बजा कि नहीं बजा? भूटान में भारत का डंका बजा कि नहीं बजा? भाइयों बहनों, अमेरिका में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चीन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रशिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है दुनिया में हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है? क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? क्या कारण है दुनिया में हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है? मोदी के कारण नहीं हो रही है मेरे भाइयों बहनों। ये दुनिया में जो हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, वो 125 करोड़ देशवासियों के कारण बज रहा है, आपके कारण बज रहा है। और ये इसलिए बज रहा है कि आपने दिल्ली में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके बिठाया है। 30 साल के बाद देश को पूर्ण
बहुमत वाली सरकार मिली है और इसलिए पूरे विश्व में भी एक विश्वास बना है कि अब हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकते हैं। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान में, दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बैठती है तो पूरा विश्व हिंदुस्तान की ताकत को स्वीकार करता है। वैसे ही पटना में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बैठेगी, सारा हिंदुस्तान बिहार को स्वीकार करेगा। ये दिल्ली को भी बिहार में दौड़ करके आना पड़ेगा, ये मैं आपको कहता हूं। अब बिहार वालों को कभी दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, दिल्ली को बिहार आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की ताकत होती है और इसलिए इस चुनाव में बिहार में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाइए और आप देखिए हिंदुस्तान बिहार का लोहा मानने लगता है कि नहीं लगता। देश और दुनिया में बिहार का डंका बजता है कि नहीं बजता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये होके रहने वाला है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, सारी दुनिया में बिहार जैसा प्रदेश जहां इतने तेजस्वी लोग हो, जहां का इतिहास और परंपरा आज भी हर हिंदुस्तानी के लिए गौरवगान हो, इस बिहार की बर्बादी किसने की मेरे भाइयों बहनों? ये बिहार को तबाह किसने किया? और इस चुनाव में ऐसे लोगों को सजा देने के लिए चुनाव है, सजा देने के लिए चुनाव। बटन दबा करके सजा देनी है इन लोगों को, ताकि ये तो छोड़ो, भविष्य में भी कोई बिहार को बर्बाद करने का सोच भी न सके, ऐसा चुनाव में परिणाम लाना है। जनता की ताकत का परिचय करवाना है। आप मुझे बताइए, ये हमारे बिहार को विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास जरूरी है। नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, गांव को सड़क चाहिए, वृद्ध लोगों को दवाई की जरूरत हो तो मिलनी चाहिए, मां बहनों को सम्मान मिलना चाहिए, गरीब को रहने के लिए घर मिलना चाहिए, गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, गांव में बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2010 में ये आपके मुख्यमंत्री ने आपको वादा किया था। मैं याद कराता हूं, अगर मेरी बात सच है तो मुझे जवाब देना। 2010 के विधानसभा चुनाव में ये जो आपके मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने यहां गांव-गांव जाकर के कहा था कि मुझे वोट दो, मेरी सरकार बनाओ, अगर मुझे वोट दोगे तो मैं 5 साल के भीतर भीतर आपके घर में बिजली पहुंचा दूंगा। ऐसा वादा किया था, बिजली पहुंचाने का वादा किया था, 5 साल में बिजली पहुंचाने का वादा किया था। और उन्होंने ये भी कहा था, अगर मैं 2015 तक बिजली नहीं ला पाता हूं तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा कहा था। वोट नहीं मांगूंगा ये कहा था, चुनाव नहीं लड़ूंगा ये कहा था, बिहार की जनता को वादा किया था।
मुझे बताइए, वादा निभाया? यहाँ के गांवों में बिजली पहुंची? गरीब के घर में बिजली पहुंची? उन्होंने वादा निभाया? फिर वो आए कि नहीं आए वोट मांगने के लिए? आए कि नहीं आए? क्या उन पे भरोसा करोगे? क्या करोगे? क्या भरोसा? ये तीन लोग ऐसे हैं, कांग्रेस, लालू जी और आपके नीतीश जी। पिछला 60 साल का इतिहास देखिए। इन लोगों को जब मौका मिला, एक दूसरे के पैर काटने का काम किया है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। ऐसा तो क्या हुआ भाई कि ये तीनों दुश्मन एक हो गए? क्या कारण है? बिहार के लिए कभी इकट्ठे नहीं हुए, बिहार के लिए कुछ मांगने के लिए साथ मिलकर कभी दिल्ली नहीं आए, लेकिन कुर्सी पाने के लिए ऐसे इकट्ठे आए, ऐसे इकट्ठे आए हैं। भाइयों बहनों, ऐसे स्वार्थ बंधन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भरोसा? भाइयों बहनों, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में आई हुई मोदी की सरकार वादा निभाने की पक्की है, कभी सोचा नहीं था। मैंने लोकसभा में चुनाव में कहा था, मैंने लोकसभा के चुनाव में कहा था, बिहार मुझे जो प्यार दे रहा है, मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा? और आज 1,65,000 करोड़ रुपयों का विकास का पैकेज आपको मिला कि नहीं मिला? रास्ते बनेंगे कि नहीं बनेंगे? रेल आएगी कि नहीं आएगी? गांव में स्कूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अस्पताल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उद्योग आएंगे कि नहीं आएंगे? नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाइयों बहनों, बिहार के नौजवानों की ताकत इतनी है, बिहार की जवानी में ऐसा दम है, अगर उनको अवसर मिल जाए तो बिहार को 4 चांद लगा दें, ऐसी ताकत यहां के जवानी में। और इसलिए हमने हमारा पूरा ध्यान विकास की ओर केंद्रित किया है। और ये बिहार का चुनाव, एक तरफ जंगल राज की बात, दूसरी तरफ विकास राज की बात। मैं आपके पास विकास राज की बात लेकर के आया हूं। जंगल राज अब कभी भी बिहार की धरती पर आना नहीं चाहिए मेरे भाइयों बहनों। 3-3 पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, 3-3 पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। अब बिहार ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकता है। बिहार को बचाना भी है, बिहार को बनाना भी है, बिहार को बढ़ाना भी है। और बिहार बढ़ेगा तभी हिंदुस्तान बढ़ने वाला है, वरना हिंदुस्तान भी नहीं बढ़ने वाला। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल चुनाव के खेल खेलने के लिए कैसी कैसी बातों का फायदा उठाने के लिए खेल खेले जाते हैं। भाइयों बहनों, मेरा जन्म उस जगह पे हुआ था, उस राज्य में हुआ था जहां स्वयं भगवान कृष्ण आकर के बसे थे। द्वारकाधीश खुद आकर के जहां पर बैठ बसे थे। और वो परंपरा आज भी सारा गौपालक समुदाय आज भी श्वेत क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। आज दूध की डेयरी अमूल की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। ये परंपरा खड़ी करने वाले लोग मेरे गोपालक समाज, मेरा यदुवंशी समाज, श्री कृष्ण के वारिसदार, इन्होंने ये काम करके दिखाया है भाई। लेकिन यहां ये लालू जी ने यदुवंशियों का कैसा अपमान किया भाई। मुझे बताइए, लालू जी कह रहे हैं कि ये लोग ये खाते हैं, वो खाते हैं, इनकी बात में आप भरोसा करते हैं क्या? ये यदुवंशियों का अपमान है कि नहीं है? ये बिहारियों का अपमान है कि नहीं है? ये देशवासियों का अपमान है कि नहीं है?
और जब इतना भद्दा बोल गए तो तूफान खड़ा हो गया। यदुवंशी सारे नेता पहुंच गए। उन्होंने कहा, लालू जी, इतने साल तक हम आपके साथ रहे और आपने हमको ऐसी गाली सुनाई। अरे गाय के लिए तो हमने अपने सर कटवा दिए हैं और आप हमें ऐसी गाली दे रहे हो। लालू जी डर गए, घबरा गए और टीवी के सामने जाकर के बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे अंदर कोई शैतान प्रवेश कर गया है, शैतान प्रवेश कर गया। मेरे नवाड़ा के भाइयों बहनों, दुनिया में अरबों खरबों की जनसंख्या है। हिंदुस्तान में अरबों जनसंख्या है। बिहार में कोटि कोटि लोगों की जनसंख्या है। इतने सारे लोग दुनिया में है। ये शैतान को यही एड्रेस मिला क्या? नहीं, यही ठिकाना मिला क्या? इन्हीं का शरीर उसको पसंद आया क्या? ये शैतान उन्हीं के पास गया क्या? और भाइयों बहनों, जिनके शरीर में शैतान प्रवेशता है, क्या ऐसे लोगों को बिहार दिया जा सकता है क्या? शैतान को जो घर अच्छा लगे, ऐसे लोगों के हाथ में बिहार हो सकता है क्या भाइयों? बिहार ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दिया जा सकता। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, विकास के लिए वोट दीजिए। नौजवान को रोजगार मिले, ऐसे बिहार के विकास की एक रूपरेखा बना के आगे चलना पड़ेगा। 1,65,000 करोड़ का ये पैकेज विकास की एक नई दिशा खोलने वाला है। ये विश्वास मैं आपको दिलाने आया। भाइयों बहनों, 2 साल पहले अक्टूबर महीने में गांधी मैदान में मैं आया था। भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली थी। 27 अक्टूबर न मैं कभी भूल सकता हूं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भूल सकता है, न बिहार का कोई नागरिक भूल सकता है, न हिंदुस्तान का कोई नागरिक भूल सकता है। जनसभा थी। लोकतंत्र में अपनी बात बताने का हर किसी को हक होता है। सुनना न सुनना आपकी मर्जी है। हर किसी को अपनी बात बताने का हक होता है। और मैं बिहार आया था, पटना के गांधी मैदान में मुझे जनसभा को संबोधित करना था। लेकिन मेरे पहुंचने के साथ ही अभी तो पटना एयरपोर्ट पर उतरा, एक के बाद एक खबरें आने लगी। बम धमाके हो रहे हैं, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, लोग सभा छोड़ करके भाग जाएं, लोगों के पैरों के नीचे लोग कुचल जाएं, एक ऐसा विनाश हो जाए कि मोदी कभी मुंह दिखाने लायक न रहे, ऐसा षड्यंत्र हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हुए, निर्दोष लोग मारे गए। और उस जनसभा में मैंने विस्तार से नागरिकों से बात की और मैंने नागरिकों को जरा भी भड़क नहीं आने दी ताकि उनका गुस्सा फैल उठे और मेरा बिहार तबाह हो जाए। पूरे भाषण में देख रहा था, बिहार के लाल मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, धरती रक्त रंजित हो चुकी है, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। हमने शांति बनाए रखने के लिए जितना प्रयास होता है पूरा किया। और ऐसे माहौल में जबकि पता है कि मौत के खेल खेले जा रहे हैं, हमने राजनीति नहीं होने दी।
बिहार और देश को तबाह होने नहीं दिया। और मैंने उस सभा में कहा था, मैं आज दोबारा याद कराना चाहता हूं, मैंने कहा था हम तय कर लें क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और मैंने बम धमाकों के बीच रक्त रंजित गांधी मैदान में खड़े होकर के कहा था, हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। ये विचार और संस्कार लेकर के हम निकले हुए लोग हैं। और मैंने सभा के बाद भी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आप शांति से अपने गांव घर पहुंचिए। और कोई भी प्रतिक्रिया न होने से हमने बिहार को बचाया था। और तब यहां के अहंकारी नेता पटना छोड़ करके कहीं और बैठे और सभा पूरी होने के बाद हमारे भाषण का मखौल उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उनको उन मृतात्माओं की चिंता नहीं थी। बिहार के वो मुख्यमंत्री थे, कानून व्यवस्था की चिंता नहीं थी। अपने पटना के सीने पर बम धमाके हो रहे, वो मजाक कर रहे थे। अहंकार कितना सातवें आसमान पर पहुंचा था भाइयों। राजनीति ऐसी नहीं होती है। देश को एक रहना है। एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि राजनीति के कारण छोटे मोटे हार अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। हम सभी देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, भारत के सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के उस रास्ते पर चलना होगा। और तभी जाकर के विश्व जो हिंदुस्तान से अपेक्षाएं कर रहा है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज नवादा की धरती पर ये जो जन सैलाब मैं देख रहा हूं, ये जन सैलाब बिहार को बदलने की एक आंधी है भाई। और मैं देख रहा हूं बिहार बदल के रहेगा। सरकार भी बदलेगी, बिहार भी बदलेगा, यहां का भाग्य भी बदलेगा। और यहां का भाग्य कौन बदलेगा? मैं कभी कभी सोचता हूं कि बिहार के पास और कुछ कोई कर सके या न कर सके, पानी और जवानी, ये बिहार की ऐसी ताकत है जिसकी तरफ किसी ने देखा नहीं। पानी का विपुल भंडार कभी गांवों को तबाह करके चला जाता है और समंदर में बह जाता है। और यहां की जवानी बूढ़े मां बाप को छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए
हिंदुस्तान के किसी और कोने में चले जाते हैं। भाइयों बहनों, अगर ये जवानी और ये पानी बिहार के काम लाया जाए तो हिंदुस्तान को बदलने के लिए बिहार से बड़ी कोई ताकत नहीं होगी मेरे भाई। मैं बिहार की शक्ति को भली भांति समझ पा रहा हूं और इसलिए मैं आज बिहार से विशेष अनुरोध करने आया हूं कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को 2/3 से भी ज्यादा सीटें देकर के विजयी बनाइए। आपके सपने पूरे करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हर वादा निभाएं। भाइयों बहनों, पिछले 30 साल में दिल्ली में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जो खुद होकर के बिहार के पास आए। आपने आज दिल्ली में ऐसी सरकार बिठाई है, वो सरकार खुद बिहार के पास आती है। अब बिहार को दिल्ली जाने की नौबत नहीं आई। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जातिवाद हो, ये जहर घोलने की बातें हो, गुमराह करने के तरीके हो, इन चीजों ने बिहार का भला नहीं किया। अगर बिहार का भला करना है तो विकासवाद से होने वाला है, विकास राज से होने वाला है। हमारे सब दुखों की एक ही दवाई है और वो दवाई है विकास। एकमात्र जड़ी बूटी है विकास। विकास का राह ही हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, हमारे दुखों को दूर करेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारित करेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज नवादा के नागरिकों का आभारी हूं, विशेष करके नौजवानों का आभारी हूं। ये जनसलाह मैं ये भूल नहीं सकूंगा भाइयों, ये सभा भूल नहीं सकता। क्या प्यार दिखाया आपने, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस प्यार को ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास है। 1,65,000 करोड़ का पैकेज हमने दिया है और वो भी हमने बारीकी से बताया है। मैं जरा इस बेगूसराय इलाके का बताना चाहता हूं आपको। हमने ऊपर की बातें नहीं की है। नेशनल हाईवे 82